हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मा लाइफ द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, जो कि हम कोरोना वायरस के लिए यूज़ करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं बताऊंगी कि ये एंटीजन टेस्ट क्या होता है। ओके, तो एंटीजन टेस्ट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये क्या होता है। एंटीजन ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बाहर से आता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल होता है, जो हमारा बॉडी उसे पहचानता नहीं है, वो होते हैं एंटीजन। और अगर कोई बाहर से आ रहा है जो हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, तो बॉडी में भी एक सोल्जर प्रेजेंट होना चाहिए जो उससे लड़ना चाहिए, तो वो होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है तब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, तो अब जैसे कि एंटीबॉडी वो क्रिएट कब होता है, जब वो लड़ पाए उस एंटीजन से, तब जाके एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, तब जाके डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि जितने भी कोरोना पेशेंट थे जो कि ठीक हो गए थे, उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा था जो कि कोरोना वायरस से लड़ पा रहा था। इसीलिए डॉक्टर्स ने या जो भी डिटेक्ट कर पा रहे थे उस कोरोना वायरस को, उन्होंने कहा था कि प्लाज्मा डोनेट करो, क्योंकि उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट था। लेकिन इतने सारे प्लाज्मा तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस प्लाज्मा को हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। और वो किट में ऐसा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, तब जाके कोरोना वायरस जो कि एंटीजन है वो आएगा, तो उन दोनों में कुछ रिएक्शन होगा और उस किट में हमें पता चलेगा, इसीलिए वो जल्दी हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम उसे लैब में बनाएंगे, एंटीबॉडी को लैब में बनाएंगे। ओके, तो लैब में कैसे बनाएंगे? पहले जो एंटीजन है ये माउस है। ओके, हो सकता है मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप बेयर कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो एंटीजन को हम पहले इंजेक्शन के थ्रू इस माउस में इंजेक्ट करते हैं। ओके, जैसे ही इंजेक्ट करेंगे वो ये हम इम्यूनाइज्ड माउस लेते हैं जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है ताकि वो उतना ज़्यादा एंटीबॉडी क्रिएट कर सके। ओके, तो जैसे ही ये जैसे ही एंटीजन इसमें डाला जाता है, तब कुछ वीक के बाद इसके स्प्लीन में बीटा सेल में क्या होता है कि एंटीबॉडी वो बनाना शुरू कर देता है एंटीजन के अंदर। तो 1 वीक के बाद हम वो बीटा स्प्लीन जो एंटीबॉडी बनाया है उसको लेंगे। ओके, जैसे ही उसको लेंगे उसके बाद माइलोमा सेल लेते हैं। माइलोमा सेल होता है कैंसर सेल। कैंसर सेल क्या होता है कि जो बहुत जल्दी ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है अपने सेल को, तो इसलिए हम माइलोमा सेल लेते हैं ताकि जो बीटा सेल जो इससे आया है उस मतलब जो एंटीबॉडी क्रिएट हुआ है उसको वो मल्टीप्लाई कर सके, इसीलिए हम माइलोमा सेल लेते हैं। अब माइलोमा सेल और ये जो बीटा सेल है इसको हम फ्यूज कराते हैं। फ्यूज कराएंगे कैसे? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से हम फ्यूज कराएंगे। फ्यूज कराने के बाद हमारे पास माइलोमा सेल है और प्लाज्मा सेल है ये माउस का। ओके, तो अब ये क्या, फ्यूज करने के बाद कुछ माइलोमा सेल और प्लाज्मा सेल ये फ्यूज होंगे, कुछ माइलोमा सेल फ्यूज होंगे, कुछ प्लाज्मा सेल फ्यूज होंगे, फिर कुछ माइलोमा सेल प्लाज्मा सेल फ्यूज होंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है कि हमें माइलोमा सेल और प्लाज्मा सेल मिले। अब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पीईजी के थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे। और इसमें क्या डिटेक्ट करेंगे कि सिर्फ माइलोमा सेल और प्लाज्मा सेल ही प्रेजेंट है, बाकी जो ये सिर्फ माइलोमा सेल और सिर्फ प्लाज्मा सेल है, ये उसमें मर जाए। ओके, तो जैसे ही हमें ये माइलोमा सेल और प्लाज्मा सेल मिला, अब इसका प्रोलिफरेशन करवाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा और क्वांटिटी में बनाते हैं, तो हमें वो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हमारा जितना भी एंटीबॉडी है वो हमें मिल जाता है। जैसे ही वो हमें मिल जाता है, हम वो क्या करते हैं, एक किट में डाल देते हैं। उस किट में डालने के लिए भी अलग प्रोसीजर है, तो उसमें हम डाल देते हैं। जैसे ही उसमें डालेंगे तो ये तो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी पहले से ही हमने डाल दिया है, पहले से ही हमने यहाँ एंटीबॉडी डाल के रखा है। अब क्या होगा कि अब कोई पेशेंट जो कि कोरोना से इफ़ेक्टेड है वो क्या करता है, उनको जैसे ही उनसे हम सैंपल लेंगे, सैंपल
एंटीबॉडी है, दोनों मिलके रिएक्ट करता है और जैसे ही ये रिएक्ट करेगा इसमें कुछ रिएक्शन दिखता है जो कि इसमें शोन हो जाता है। ओके, जैसे रिएक्शन होगा इसमें कुछ चेंजेस नज़र आएगा, जैसे चेंजेस नज़र आएगा हमें पता चलेगा कि अच्छा ये कोरोना से इफेक्टेड है। ओके, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में कोरोना प्रेजेंट हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब एंटीजन प्रेजेंट हो तब ही हमें पता चलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो एंटीजन है उसको ही डिटेक्ट करता है। जिसको बहुत कम अगर कोरोना हुआ है उसको पता नहीं चलेगा इससे, इसीलिए एंटीजन के अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट हम यूज़ करते हैं और इसीलिए ये एंटीजन टेस्ट जल्दी हो जाता है क्योंकि एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है और एंटीजन हमने जैसे ही इसमें डाला 2-3 मिनट के बाद ये अपना रिएक्शन करके यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे दिख जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि कोरोना से इफेक्टेड है या नहीं है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट। ओके, अब आरटीपीसीआर टेस्ट। ओके, तो आरटीपीसीआर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमारे बॉडी में डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जो भी वायरस होता है उनमें मेनली आरएनए प्रेजेंट होता है। ओके, तो मेनली उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, तो अब आरएनए को बॉडी से मैच कराना है, तो मैच कैसे कराएंगे? आरएनए को कन्वर्ट करेंगे डीएनए में। डीएनए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, जबकि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड। ये डीएनए, तो डीएनए है, ठीक है। तो अब इसको ये आरएनए है, अब इसको डीएनए बनाएंगे। डीएनए कैसे बनेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के टेक्निक से हम इसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। अब डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज मतलब होता है उसका ढेर सारा कॉपी, उसका बहुत सारा कॉपी, उसको कॉपी से चेन रिएक्शन जो है वो करवाना है। ओके, तो अब क्या करेंगे कि ये डीएनए है, इसको डीनेचर करना है, डीनेचुरेशन। कैसे करें? डीनेचर मतलब होता है वो 2 स्ट्रैंड जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ ऐसे मुड़ा हुआ है। ओके, तो उसको हमें खोलना है। जैसे ही खोलेंगे तब तो उसके अलग अलग 2 स्ट्रैंड से फिर और उसका कॉपी बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे? दोनों को खोलना है। कैसे खोलेंगे? 95 डिग्री सेंटीग्रेड में जैसे ही इनको रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डीनेचर हो जाएगा, मतलब कि दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। अब जैसे ही अलग हो जाएंगे तो इनको कूल कर देना है। कूल कर देना है 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब कूल कर दिए। कूल करने के बाद अब क्या करेंगे कि दोनों स्ट्रैंड को कॉपी बनाना है, इसका कॉपी बनाना है, इसका कॉपी बनाना है। अब क्या करेंगे कि दोनों में प्राइमर डालेंगे। प्राइमर क्या करेगा? दोनों को कॉपी बनाएगा। अब दोनों को कॉपी बनाएगा तब ये स्ट्रैंड देखिए, ये एक स्ट्रैंड का ये 2 कॉपी बना है, तो ये इसी तरह एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। ओके, तो 2 कॉपी बनता है, ये कॉपी बन गया, दोनों कॉपी, ये भी कॉपी बन गया, इसका ये कॉपी बन गया। तो ये प्राइमर क्या होता है? 3' से 5' की तरफ मूव करता है। 3' पे ही जाके लगता है, लेकिन ये मूव करता है 5' की तरफ। जैसे ये 5' की तरफ मूव करेगा ये कॉपी अपना शुरू कर देगा, ये अपना कॉपी कर देगा। तो अब सीटी वैल्यू हम लोग को निकालना है। सीटी वैल्यू के लिए मैक्सिमम 100 डीएनए चाहिए, तो इसको बहुत बार कॉपी करके हमने 100 डीएनए बनाना है। 100 डीएनए जैसे ही बना देंगे तो उसको क्या करेंगे? सीटी वैल्यू निकालेंगे। सीटी वैल्यू से हमें पता चलता है कि कितना उस माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, डेथ होने का चांसेस है, ये बहुत कम कोरोना प्रेजेंट है, ये हमें सीटी वैल्यू से पता चलता है। तो उसके लिए 100 डीएनए चाहिए। अगर सीटी वैल्यू, अगर आरएनए बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है तो सीटी वैल्यू कम आएगा। अगर कोरोना वायरस कम है तो सीटी वैल्यू ज़्यादा आएगा। अगर सीटी वैल्यू अगर 10 आया, ओके, सीटी वैल्यू 10 आया, इसी से आप पता कर सकते हैं जितना कम है उतना ज़्यादा कोरोना है। तो जितना अगर सीटी वैल्यू अगर 10 है तब क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा डेथ के कंडीशन में चला जाएगा, डेथ होने के चांसेस है। अगर सीटी वैल्यू अगर 25 है तो ये सीवियर है, ओके। अगर सीटी वैल्यू 35 है तब ये माइल्ड है। अगर सीटी वैल्यू 35 से ज़्यादा है तो नहीं भी होने का चांसेस है या बहुत कम होने का चांसेस है। ओके, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि आरटीपीसीआर टेस्ट में इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ये पूरा ऐसे
प्रोसेस होता है, इसीलिए आरटीपीसीआर टेस्ट में इतना ज़्यादा टाइम लगता है आरटीपीसीआर टेस्ट, जबकि एंटीजन टेस्ट में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि किट में ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि आरटीपीसीआर टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता होगा या फिर एंटीजन टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है क्योंकि आपको जितना भी कंडीशन है सारा कंडीशन पता चल जाता है। ओके, तो इससे आगे की वीडियो आप मेरे चैनल पे देखते रहिए और आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं और सारे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहूँ।